अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हक का रास्ता आसान नहीं, मुश्किलात से भरपूर है। बुराई को बुरा ना समझने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी की तकरीब से खिताब। कहते हैं मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा हैं। मगरबी ममालिक में कोई अवाम का पैसा चोरी करने का सोच भी नहीं सकता। पाक बहरिया के आबदोज शिकन वारफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR कहते हैं भारतीय आबदोज को तलाश करना पाक बहरिया की पेशा वराना महारत का सबूत है। पाक बहरिया पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। ओकाड़ा में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO फैसल गुलजार कहते हैं मुलजिमान पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिचकोट के नवाही इलाके में रिक्शा और वैन में तसादुम। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर जान भाग। लाश की शिनाख्त जमील के नाम से हुई। इतला मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच गई है। वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में रत्ता इमरान पुलिस की अहम कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 25,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। SP रावल बाबर जावेद जोया ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है। ननकाना साहब में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की आमद। सरमायाकारों के 80 रुकनी वफद ने बाबा गुरु नानक की जाए पैदाश गुरुद्वारा जन्म इस्तेकाम का दौरा किया। वफद ने गुरुद्वारा की बेहतरीन हिफाजत और तज़ीनो आराइश पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। और हारूनाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। जेरे जमीन पानी वाली टैंकी में गिरी कमसन बच्ची को बचाते मां भी मौत की आगोश में चली गई। एक घर से 2 जनाजे निकलने पर कोहराम बरपा। अहले खाना गम से निढाल। इलाके की फिजा सोगवार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नौशहरा में निजी तंजीम की जानिब से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की रिपोर्ट। मुकामी सतह पर लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती नुमाइंदों की इख्तियारात व जिम्मेदारी के हवाले से इंडिविजुअल लैंड और GIZ के इश्तिराक से एक रोज़ा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों समेत मीडिया और समाजी तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। हम उस इशूज़ पे अमल करेंगे। अच्छा सेमिनार था, हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के मसले जाने। तो ऐसे NGOs को हम वेलकम करते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी को हमारे साथ लेके चले, तो हम बड़े खुशाइन हैं आज की मीटिंग से। तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। इस तरह 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी कम्युनिटी में उतना ही फीडबैक अच्छा आता आएगा। और इंशाल्लाह चूँकि ये इस्लाह और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इसमें और भी तरबियती सेशन का मकसद मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में तहसील मेयर का किरदार और इख्तियारात व जिम्मेदारी के हवाले से आगाही देना थी।
کہ جو یہ پلیٹ فارم ہے جو انہوں نے آج یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے، میں اس پہ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور معاشرے میں کچھ چیزوں کی نشاندہی، غلطیوں کی نشاندہی اور پھر اس کی کریکشن کے لیے ایسے پلیٹ فارم ہونا، آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ، اور اس کے ہم قدر بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جو موقع دیا بات کرنے کے لیے، اور آج کا جو سیشن تھا وہ بہت اچھا رہا، کیونکہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا. اور آپ سیشن کے آخر میں نو منتخب کونسلوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے تنظیموں کے سربراہان نے اپنے علاقے میں جمعیت علماء اسلام تحصیل بحرین کے لیے نامزد امیدوار حاجی بخت زادہ نے ریٹرننگ آفس بحرین میں ٹکٹ جمع کروا دیا. دیکھتے ہیں اپر سواز سے معطر علی کی یہ رپورٹ. نامزد امیدوار حاجی بغزادہ نے اپنا ٹکٹ ریٹرننگ آفس بحرین میں جمع کرا دیا. حاجی بغزادہ سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ ایک ریلی کی شکل میں بحرین آئے. ریلی قندیل اور مدین بازار سے ہوتی ہوئی بحرین پہنچی، جہاں کارکنوں کے ہمراہ ایک جلوس کی شکل میں ریٹرننگ آفس پہنچے اور ٹکٹ جمع کرا دیا. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارکنان اور عوام کا جوش و خروش اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام دیگر پارٹیوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور جمعیت کا راستہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تحصیل کے بعد صوبہ اور ملک میں بھی جمعیت کی حکومت ہوگی. تقریباً 100% کا امید لرو، د الله نه امید لرو او د خپل مرګرو د واک دوړ نه. انشاءالله زموږ مرګري چې 100% واک دوړ کوي، هر سړی ځان له ذمہوار ګڼل چې هر یو وایي چې زه امیدوار یم. اس موقع پر تحصیل بحرین کے امیر مفتی جہانگیر اور سابق امیر مولانا مجیب الرحمان نے میڈیا کو بتایا کہ ہم 100% مطمئن ہے کہ تحصیل بحرین میں میئر جمعیت کا ہی آئے گا. جس طرح دیگر تحصیلوں نے دیگر پارٹیوں کو مسترد کر دیا ہے، اسی طرح یہاں بھی عوام جمعیت کا ساتھ. رینالہ خرد میں الخدمت ویلفیئر کونسل کی جانب سے ہم اقدام اینکر پرسن سلمان احمد قریشی کی کتاب ہم ایک نہیں دو ہیں کی تقریب رونمائی. مزید احوال چودھری عمران کی اس رپورٹ میں. الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خرد کے زیر اہتمام 6 مارچ بروز اتوار بوقت صبح 10 بجے بلدیہ رینالہ خرد میں ضلع اکاڑہ کی معروف صحافتی شخصیت سینئر کالم نگار و اینکر پرسن سلمان احمد قریشی کی چوتھی کتاب ہم ایک نہیں دو کی تقریب رونمائی منعقد ہو رہی ہے. اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں سماجی شخصیت سید ندیم رینالہ خرد کے زیر اہتمام ضلع اکاڑہ کی معروف صحافتی شخصیت جناب سلمان احمد قریشی صاحب کی چوتھی کتاب ہم ایک نہیں دو ہیں کی تقریب رونمائی 6 مارچ 2022 بروز اتوار بوقت 10 بجے صبح بمقام بلدیہ رینالہ خرد میں منعقد ہو رہی ہے. آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف. اب ہم ایک نہیں دو ہیں میں اپنے قلم کے ذریعے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں جو انسان کا کردار جو دو رخی چہرہ سامنے آتا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. بنیادی طور پر میری یہ کتاب مجموعہ کالمز ہے. اس سے قبل میری کتاب پہلی کتاب ریڈی میڈ صحافی اور دوسری اقوام متحدہ کے تجویز کردہ عالم دین اور تیسری خدشے اور اندیشے تھی، جس میں نے سماجی، سیاسی اور انٹرنیشنل موضوعات پر قلم اٹھایا تھا. تو میں یہ سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں تاکہ میری آواز. خانقاہ ڈوگرہ میں مسلم لیگ کے سینئر رہنما سردار آصف قدیر ڈوگر نے صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا ہے. مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں. خانقاہ ڈوگرہ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سردار آصف ڈوگر نے پریس کلب خانقاہ ڈوگرہ کے اعزاز میں ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، جس میں چیئرمین پریس کلب دسر علی بٹی، وائس چیئرمین رانا افتخار، جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شرازی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر سردار آصف ڈوگر کا کہنا تھا کہ سیاست عبادت ہے اگر بغیر کسی لالچ کے کی جائے. ہمارے شہر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کو مل جل کر ہی حل کیا جائے اور شہر کے لیے جتنی ممکن ہو سکے سہولتیں فراہم کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوامی خدمت میں پیش رہی ہے. اس کے دور حکومت میں ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دورہ رہا ہے. آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون ہی برسر اقتدار آئے گی. پرتکلف عشائیہ دینے پر صحافیوں نے سردار آصف. پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 5ویں روز میں داخل ہو گیا. صادق آباد میں بھی جیالے پرجوش دکھائی دیتے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے منیر سولنگی سے. جی منیر، آگاہ کیجیے گا. صاحب، آپ اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو وہاں کیا توقع ہے کہ آپ کیا حکومت گرے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی حکومت گر گئی ہے. آپ صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں.
हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं अवामी हुकूमत कायम करने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। ये तो न्याजी तो गया है, जब से हमारा चेयरमैन साहब कराची से निकला तो आपने देखा कि पूरे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही, वो तेल की कीमतें घटा रहा है। लोगों को इंटर्नशिप की लालच दे रहा है कि हम 30,000 नौजवानों को इंटर्नशिप देंगे। लोगों को कह रहा है कि मैं घी सस्ता कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई अब तो उससे कुछ नहीं होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बीबी का नवाज साहब वज़ीर आज़म बनेगा। आवाम के दर्द का जिसको पता हो, वही अवामी लीडर बनेगा। मगर हमें तो इमरान की हुकूमत नज़र आ ही नहीं रही। जी, आपने सुना ये जो हमारे साथ असदुल्ला साहब थे, ये अवामी इज्तिमा में जो है कि इनके ये ख्यालात थे कि इस्लामाबाद पहुंच के चाहे कुछ भी हो जाए, हम वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेके। बन्नू के जानी खेल कबीले का उलमा और अमायदीन पर मुश्तमिल 70 रुकनी वफद वजीर आला महमूद खान से मुलाकात के लिए पेशावर रवाना हो गया। देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बन्नू जानी खेल कबीले का उलमा और मशरान पर मुश्तमिल 70 रुकनी वफद पेशावर की तरफ काफिले की सूरत में रवाना हो गया। मकामी ज़राए के मुताबिक मंगल को जरगे में होने वाले एहतजाजी जुलूस का फैसला फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। मज़कूरा काफिले के सरबराह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा मलक मवीज़ के मुताबिक ये वफद पेशावर में वज़ीर आला के साथ जरगा करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है। जरगे के एक और रुकन अहमदुल्लाह वज़ीर ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा, अभी जानी खेल मंडी से जाने वाले हैं। तकरीबन जो एहतजाज हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो तो फ़िलहाल हमने मुलतवी कर दिया। अभी तकरीबन 60-70 जानी खेल के मशरान नौजवान उलमा कराम शामिल है। वो हम जाएंगे पेशावर में वज़ीर आला के साथ हम मीटिंग करेंगे, जरगा करेंगे। अगर वज़ीर आला ने वक्त ना दिया। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा का यूसी 98 समनाबाद और NA 126 यूसी 93 का दौरा हुआ है। इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। यूसी 98 समनाबाद में डिस्पोजल और सीवरेज सिस्टम का काम जारी है। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम 15 से 20 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद, DDO डेवलपमेंट फरहान और मुतलका अफसरान भी DC लाहौर के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर DC लाहौर उमर शेर चट्ठा का कहना था कि सीवरेज सिस्टम बेहतर होने से रिहायशियों को इस्तेफादा होगा। अब बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कत्ल, इगवा, चोरी और डकैती समेत दीगर 31,400 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवां साल टारगेट किलिंग, पुरानी दुश्मनी और दीगर वजूहात पर मुखालफिन ने 61 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। आइए जानते हैं लाहौर में रवां साल के पहले 2 माह में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान का क्या कहना था। उन्होंने भी बड़ा काम अच्छा किया, CIA वाले भी उस टीम का हिस्सा थे। इनिशली जब ये वारदात हुई तो हमारे जो SP ऑपरेशंस थे वो भी मौके पे गए थे और उनसे मेरी जो सारी डिस्कशन हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मॉडल टाउन में हुआ। तो इसमें हमारी जो SP साहबा हैं इन्वेस्टिगेशन हमारा, वो माशाल्लाह बहुत शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। तो ये हमारी जो टीम्स हैं इस वक्त लाहौर में, SPs जो इन्वेस्टिगेशन के हैं, जो ऑपरेशंस के हैं, हमारी जो CIA की टीम है, तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऑफिसर्स तमाम के तमाम बहुत मेहनत करते हैं। जो दूसरा वाक़या हुआ जिसमें अभी रिसेंटली चूंग में ये वाक़या हुआ, अगेन बहुत ही दर्दनाक और हौलनाक था। उसमें काफ़ी हम अपसेट हुए जब ये वारदात हुई, लेकिन अगेन गॉड इज़ वेरी काइंड। मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत के साथ साथ अल्लाह की मेहरबानी भी है कि उसमें हमें विदिन 24 आवर्स क्लू मिल गए और उन क्लूज़ की मदद से हम असल मुलज़मान तक पहुँच गए और उनको पकड़ भी लिया।
अब तक तकरीबन 31,000 जैसे आपने जिक्र किया 2 महीनों में क्राइम रजिस्टर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 महीनों में हमने मोर देन 10,000 चालान्स जो हैं वो बनाए हैं, कोर्ट्स में भिजवाए हैं। उसके अलावा जो मुकदमात की यकसुई है, जो हमने केसेस वर्कआउट किए हैं, वो भी हमारी काफ़ी अच्छी हौसला अफजा परफॉर्मेंस है। उसमें तकरीबन 47 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांक में सब डिवीजन जंडोला AIP प्रोग्राम के हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर समेत दीगर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। देखते हैं आदम खान की रिपोर्ट। सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांक में सब डिवीजन जंडोला AIP प्रोग्राम में जंडोला के मशरान से खिताब। कबायली मशरान कमांडिंग ऑफिसर 25 सिंह और कमिश्नर अरशद कयूम बरकी भी मौजूद थे। सूबाई वजीर फैसल अमीन गंडापुर का कहना था कि 4 अरब रुपए की लागत से जंडोला के इलाके पिंग में स्मॉल डैम के टेंडर हो गए हैं और जल्द ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कबायली अवाम की आबादकारी और उन्हें मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाना वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। कैमरा टीम के साथ डेरा गाजी खान में किसान ओवर बिलिंग से परेशान, पाकिस्तान किसान इताद के किसान सरापाई एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, आगाह कीजिएगा, किसान एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ। रेलवे स्टेशन का जो पाकिस्तान इत्तेहाद के जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है वापडा के कि वापडा ने हमारे ऊपर काफ़ी टैक्स लगा रखा है। मेरे साथ किसान मौजूद है। सर, आप बता सकते हैं आपके जो वापडा जो बिलों में इन लोगों ने कितने टैक्स लगाए हैं और कितने कितने आप लोगों के बिल आ गए? वापडा ने इन्हें साढ़े उत्ते FPA टैक्स QTR टैक्स लागू कीते, असा चीफ नाल लवाने हैं। किसान टैक्स पे नहीं कर सकता। टैक्स साढ़े उत्ते 2.5 लाख का है, बिल 50,000 रुपए का है। ई टैक्स की वजह कने असा बिजली के बिल बंद कर दिते हैं। कल तक इन्हें टैक्स नहीं खत्म किए। चीफ या कैसी को ऐसी जाती तौर पर इन्वॉल्व थी बेटे सारे नुकसान करने वास्ते। तमाम फीडर साढ़े चोटी दे डेरा गाजी खान दे जरिए फीडर शादा लोड तौसा वो कोहाट की यूनियन कौंसिल जर्मा में डिप्टी कमिश्नर रोशन महसूद की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी जारी किए हैं। देखते हैं सैयद फैजान बनूरी की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशन महसूद ने कहा है कि खुली कचहरियों के इनेकाद के मुस्बत असरात वाज़े होना शुरू हो गए हैं और अवामी शिकायत और मुतालबात में नुमाया कमी वाक़ हो रही है। जर्मा यूनियन कौंसिल में मुनक़िदा खुली कचहरी के मौके पर उन्होंने कौमी तामीर नौ के महकमों के ज़िली सरबराहान, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों, आमादीन इलाका और आम लोगों ने कसीर तादाद में खुली कचहरी में शिरकत की। इस मौके पर जर्मा इस्लाही कमेटी के चेयरमैन हाफिज सईद और दीगर मशरान ने लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात पर तफसीली रोशनी डाली और बाज़ मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका ज़िली अफसरान को सख्ती से ताकीद की कि तरक्याती और इंतज़ामी मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी सलाहियतें बरूर कार लाएँ और अवामी मसाइल के तदारुक के लिए भरपूर कोशिशें करें ताकि खुली कचहरियों के इनेकाद को वक्त के ज़िया के बजाय मुफीद बनाया जा सके। इस मौके पर इलाके के अवाम ने दरपेश मसाइल व मुश्किलात जो कि तालीम, सेहत, अपनोशी और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से तारुफी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नौ तैनात सफीर अमीर खुर्रम राठौर ने कम्युनिटी मेंबरान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिना इकदामात किए जाएंगे। अमीर खुर्रम राठौर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब में मुकीम लाखों वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात उठा रहे हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की सरमायाकार हैं, उनके ताउन के साथ मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और कम्युनिटी के साथ मिलकर फाल और मुतहरिक किरदार अदा किया जाएगा। बतौर सफीर मेरी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती ताल्लुकात को नई जोहद मिले और दोनों ममालिक के कारोबारी अफराद एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को बढ़ा सकें।
ओकाड़ा में ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना अल्लादिता वट्टू डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में अल्लादिता वट्टू, अब्बास और अहमद शामिल हैं। मुलजिमान पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। इस हवाले से डीपीओ फैसल गुलजार का कहना था कि मुलजिमान मुतादिद बार जेल जा चुके हैं और ये खतरनाक गैंग रोड पर नाका लगाकर लूट मार करते थे। ऐसे दरिंदे किसी राहत के मुस्तहिक नहीं हैं। पेशावर में सेहत कार्ड प्लस स्कीम का 1 साल मुकम्मल होने पर वजीर आला हाउस में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर वुज़रा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। देखते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट। सेहत कार्ड प्लस स्कीम का 1 साल मुकम्मल होने पर वजीर आला हाउस में खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा, सूबाई काबीना के दीगर अराकीन, सेक्रेटरी सेहत और सरकारी हुकाम इस तकरीब में शरीक थे। सूबे के अवाम के लिए सूबे हुकूमत का एक बहुत बड़ा इकदाम। तकरीब में सेहत कार्ड प्लस स्कीम के तहत मुफ्त लीवर ट्रांसप्लांट का भी इजरा, मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज को पहले ही स्कीम में शामिल किया गया। सेहत कार्ड प्लस स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 60 लाख अफराद इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत हासिल कर चुके हैं। इस 60 लाख अफराद के मुफ्त इलाज पर 11.5 अरब रुपए खर्च हुए। सरकारी मुलाजिमीन के लिए सेहत कार्ड प्लस में टॉप पैकेज शामिल किया जा रहा है, जिनके तहत हेल्थ पैकेज 10 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक हो जाएगा और इसमें ओपीडी भी शामिल हो जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों ने इस इकदाम को भरपूर तरीके से हिमायत की और उसको सराहा। इसके साथ साथ सेहत कार्ड प्लस से जो मरीज खुद कफील और उसके इलाज मुआवजा किया गया, इसी हवाले से उन्होंने भी कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। इसके साथ साथ सूबाई वजीर सेहत व सनात तैमूर सलीम जगड़ा ने भी कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल हुआ, हमने सेहत कार्ड को और भी बेहतर किया। लिवर ट्रांसप्लांट इंक्लूड किया है, जिसमें 50 लाख की कवरेज। आगे इंशाल्लाह हम इसमें कैंसर ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके साथ साथ सूबाई इलाहाबाद शहर और गिरदुनवाह में बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की जानिब से खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। इलाहाबाद शहर में मौसम खुशगवार हो गया है। इलाहाबाद शहर और गिरदुनवाह में बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की जानिब से खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे खानेवाल में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर नर्सों की खिदमात के एतराफ में तकरीब का इनाकाद किया गया। डीसी ऑफिस खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नर्सिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मजीद देखते हैं खानेवाल से खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर नर्सों की खिदमात के एतराफ में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नर्सिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी, ADCR उमर शहराजी और CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी मौजूद थे। DHQMS डॉक्टर मोहम्मद नबील सलीम ने कहा कि कोरोना की आलमी वबा में हमारी नर्सिस ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए फ्रंट लाइन फाइटर्स का किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तमाम नर्सिस को DHQ अस्पताल में खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम देने पर नर्सिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सेहत के शोबा में नर्सिस के किरदार को जितना सराहा जाए कम है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। किसी किस्म की कोई अस्पताल के हवाले से शिकायत हो तो आप नर्सिस बिला झिझक मेरे ऑफिस में आकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इस हवाले से आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया है। देखते हैं फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ENT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शफीक ने कहा कि समात के आलमी दिन पर लोगों को ये पैगाम है कि बच्चों को बड़ों को समात का कोई भी मसला हो फौरन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करें और ताइयों के पास ना जाएं। अवाम को आगाही फराहम करने के एक वॉक का भी इत्माम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वॉक ENT वार्ड से शुरू होकर मेडिकल कॉलेज पर इख्तिताम पजीर हुई। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम शफीक, हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट QMC बहावलपुर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि हम सबके इल्म में है कि आज पूरी दुनिया में समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसी एहतमाम से हम अपने इदारे के एतबार से और अपने शोबे के एतबार से भी ये दिन बना रहे हैं। कॉलेज मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में ENT डिपार्टमेंट ने एक मुख्तसर सी वॉक का एहतमाम किया है। इसी दिन को मनाने और इसकी आगाही और शऊर लोगों में पहुंचाने और बेदार करना ये हमारी ख़ास एम है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि समाज जो है वो हमारी जो अहम हवास हैं जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं उसमें एक अहम हिस्सा है और समाज से महरूमी का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इसका शिकार हैं। तो हमने आम लोगों में ये आगाही फराहम करनी है कि समात और सुनने की सलाहियत को अहम समझें और सारे वो जो हम ऐसे मैयस बुरुए कार लाएँ जिसकी वजह से हमारी समात महफूज हो सके। और अगर खुदा न खास बहावल नगर में भी नर्सिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम और DPO जफर बुजदार समेत डॉक्टर्स और अफसरान ने शिरकत की है। देखते हैं शहबाज सरवर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की हिदायत पर कोरोना वबा के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाली नर्सिस और पैरामेडिकल्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और DPO मोहम्मद जफर बुजदार डॉक्टर्स और अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर नर्सिस पैरामेडिकल्स स्टाफ को पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और DPO मोहम्मद जफर बुजदार ने डॉक्टर नर्सिस और पैरामेडिकल्स को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिप्टी कमिश्नर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा की खतरनाक सूरत हाल में डॉक्टर और नर्सिस और दीगर अमला की शानदार खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इनकी शानदार खिदमत के अतराफ़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। DPO ने कहा कि पूरी कौम को अपने हेल्थ प्रोफेशन पर फ़ख्र है। तकरीब से MS डॉक्टर जमील शाह, सदर PMA डॉक्टर आतिफ नईम, नर्सिस सुप्रीडेंट मिस फरीहा ने हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से डेरा गाजी खान में पीका एक्ट के खिलाफ सदर प्रेस क्लब की जेर सदारत सहाफ़ी बरादरी की एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे इरफान मुजीद खटक से। जी इरफान, बताइएगा। आज बिल्कुल डेरा गाजी खान प्रेस क्लब के जेर एहतमाम आज पीका एक्ट के खिलाफ एक एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ सदर प्रेस क्लब शेर अब्दुल बुजदार मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या पता। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती बौखलाहट है और ये हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अपनी ये फ्रस्ट्रेशन जो इनको अपोजिशन की जानिब से जो एक तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है वो ये सहाफ़ियों पर निकालना चाहती है और ये समझता है, ये हुकूमत समझती है, इमरान खान समझता है कि ये शायद उनके ऊपर जो बुरा वक्त आया है ये आज़ादी राय की वजह से है, मीडिया की आज़ादी की वजह से है। लेकिन पहले भी पाकिस्तान दुनिया के उन सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क था और अब भी है। हुकूमत अगर ये समझती है कि वो इस तरह के काले कवानीन के ज़रिए आज़ादी सहाफ़त का गला दबा सकती है तो मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी भूल है। हमने इससे पहले भी जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ज़िया की अमरीत भी देखी है, मुशर्रफ की अमरीत भी देखी है, अयूब की अमरीत भी देखी है और पहले भी इस तरह के काले कवानीन हैं उनका सामना किया है और अब भी डट कर ऐसे कवानीन के खिलाफ खड़े होंगे। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये कानून आप लोगों ने रात की तारीकी में ये जो लागू किया है। और पेशावर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की इफ्तिताही तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा
आतिफ खान समेत दीगर शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए आतिफ खान ने कहा कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने अपना टारगेट अहसन तरीके से पूरा किया है। ऐसे इकदाम से शहरियों को ये इदराक होता है कि हुकूमत को उनकी फलाह का ख्याल है। मॉनिटरिंग के निजाम से जुर्माना होने वाले और करने वाले दोनों को जवाबदाह बनाया जा रहा है। वजीर खुराक ने कहा कि तमाम मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। मियारी खुराक मिलने से शहरियों की सेहत अच्छी रहेगी। इंशाअल्लाह मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज को बाकायदा इजला खुसूसी कबायली इजला में भी शुरू करेंगे। चिश्तियां शहर में लकड़ी की चोरी का सिलसिला थम न सका। महकमा जंगलात समेत तमाम तर इंतजामिया लकड़ी चोरों के सामने बेबस हो गई है। देखते हैं चिश्तिया से ताहिरुल हसन की ये रिपोर्ट। चिश्तियां तहसील भर में महकमा जंगलात की मिली भगत के साथ हरे भरे दरख्तों की कटाई के साथ लकड़ी चोरी होने का सिलसिला जारी। महकमा जंगलात का तमाम तर अमला टेम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय फोटो सेक्शन करने तक महदूद है। चिश्तियां शहर और इसके गर्दनवाह में रोजाना की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर हरे भरे दरख्तों का सरेआम कटाई होना तहसील इंतजामिया के ऊपर एक सवालिया निशान के मुतरादिफ है। नवाही इलाके फरीदकोट रोड से अहले इलाका ने मौका पर पहुंच कर लाखों रुपए की कीमती लकड़ी को चोरी होने से बचाकर टिम्बर माफिया को पुलिस के हवाले कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर टिम्बर माफिया ने अमले की मुबीना मिली भगत से सरकारी लकड़ी को चोरी करके बेचना अपना रोजगार बना रखा है। महकमा जंगलात का अमला ड्यूटी पर ममूल रहने और लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दफातर तक ही महदूद होकर रह गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लकड़ी जिला टांक और मजाफात में शादी ब्याह के मौके पर सकाफती खानों की रवायत आज भी बरकरार है। देखते हैं टांक से आदम खान की रिपोर्ट। शादी ब्याह के मौके पर रिवायती खाने आज भी टांक और उसके मज़ाफ़ात में खुद पकाए जाते हैं, जिसमें प्यार, मोहब्बत और रिवायात की झलक साफ नजर आती है। रंग बरंग मीठे चावल जिसमें खुशबू और लज्जत कूट कूट कर भरी होती है। सब गांव के लोग और रिश्तेदार मिलजुल कर मेहमानों के लिए खाना पकाते हैं और पेश करते हैं। टांक और उसके मुज़ाफ़ात में शादी ब्याह के मौके पर जो रोटी तैयार होती है उसे माना कहा जाता है, जो साइज में 1 गज के बराबर होती है। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा इब्राहिम भट्ट ने कहा है कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रहा है। मजीद जानते हैं जैनब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कारकुन और यूनियन कौंसिल 35 के साबिक चेयरमैन ज़कात कमेटी इब्राहिम भट्ट ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग इक़्तिदार में आएगी और नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान वापस आएंगे। उनका मजीद कहना था कि अवामी नुमाइंदे होते हैं हर एरिया में, पुराने चेयरमैन हैं, ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, वो सॉल्व करते हैं, उनके पास आते हैं, अपनी मदद आपके साथ करते हैं। जब अफजाद का तो जब गवर्नमेंट आती है शुरू में एक्शन करते हैं, उसके बाद फिर वो सारे गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ होते हैं, बस शुरू में प्रेशराइज करते हैं, उठाते हैं, जब अफजाद उठा देते हैं, बाद में फिर उसी तरह ही हो जाता है। नहीं, इंशाल्लाह ये दड़ेबाजी नहीं होगी। चौधरी निसार साहब भी हमारे लिए भाई से रिस्पेक्ट हैं, तो बाकी शहबाज साहब, मियाँ साहब, ये एक ही हैं, भाई हैं, एक ही। इंशाल्लाह हमारी जमात कोई बट नहीं सकती, इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नून रहेगी। मीडिया की अहमियत को जानना वक्त का तकाजा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया मुआशरती मसाइल के हल में अहम किरदार अदा कर रहा है। देखते हैं मुल्तान से राना मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। मुल्तान में मीडिया की अहमियत को जानना वक्त का तकाजा है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में पुलिस के इमेज को बेहतर तौर पर उजागर किया जा सकता है। रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर रियाज की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन PRO सैयद माजिद अली शाह ने मुल्तान रीजन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मीटिंग की। मीटिंग में इंस्पेक्टर उस्मान कादरी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और जुमला PROs ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद माजिद अली शाह का कहना था कि मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत में इजाफा हो गया है, खुसूसन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया में पुलिस के इमेज को बेहतर तौर पर उजागर किया जा सकता है।
इसके लिए उन्होंने पीआरओज को मीडिया की अहमियत बारे तफसीली ब्रीफ। जंबर में रेस्क्यू 1112 की टीम ने जानवरों से हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी। 20 फुट गहरे गड्ढे में फंसी बिल्ली को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। जंबर के नवाही इलाके में मुकामी खातून की पालतू बिल्ली 2 दीवारों के दरमियान 20 फुट गहरे गड्ढे में फंस गई थी। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। आधे घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद बिल्ली को बाहिफाजत जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1112 की इस काविश को खूब सराहा और रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। लोगों का कहना था कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से इंसानों की खिदमत के अलावा जानवरों की जान बचाना भी एक एहसन इकदाम है। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। डिचकोट के नवाही इलाके में तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा और वैन में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में जमील नामी रिक्शा ड्राइवर जाम बहक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच गई और वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिक्शा ड्राइवर जमील की नाश को जरूरी कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में दूध की कीमत में एक बार फिर इजाफा। बढ़ती हुई महंगाई में आवाम की कुव्वते खरीद जवाब देने लगी है। देखते हैं मोहम्मद असामा की रिपोर्ट। कराची में दूध माफिया ने आवाम पर गजब ढा दिया। डेयरी माफिया ने रात के अंधेरे में दूध की फी मन कीमत में 320 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसका असर रिटेल पर पड़ा। कई इलाकों में दूध अब 140 रुपए फी लीटर के बजाय 160 से 170 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। एक तरफ आवाम महंगाई से बहुत परेशान है, दूसरी तरफ दूध माफिया को किसी का खौफ नहीं और दूध माफिया खुद को फिरौन बनाए बैठे हैं। ये दूध का माफिया बढ़ता जा रहा है और आवाम पे हावी हो रहा है। इसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये तो दिन ब दिन अपनी मर्जी से पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आवाम कहाँ से लेती रहे? एक जो बंदे के लिए खाना मुश्किल हो रहा है, वो गरीब दूध भी नहीं पी सकेगा तो करेगा क्या इंसान? और हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही किसी भी मामले में। खुदा के लिए कुछ अवाम के लिए कर लो। वैसे वो सही कह रहे थे कि सुकून जो है ना कब्र में ही मिलना है। 15 रुपए बढ़ा के फिर 10 रुपए की रिलीफ दे देते हो। ये इस तरह का एहसान हम पे नहीं करे। अभी पिछले दिनों कोरोना में कैसे कर्फ्यू लग गया था, एक्शन लिया था ना, अवाम क्यों नहीं निकली बाहर? तो हुकूमत का किसी तौर पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। अब इस तरह अगर हर बंदा अपनी मनमानी करता रहे। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलविस मुलजिम मोहम्मद अमीन को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं इमरान अली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती से स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलविस मुलजिम मोहम्मद मुबीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने 30 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों का एतराफ किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई, जिसमें मुलजिम को अपने दीगर साथियों के हमरा PSO पेट्रोल पंप नश्तर रोड पर डकैती करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेंजर्स का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अवाम से अपील। सऊदी अरब में जद्दा के मारूफ नुमाइश घर में फूड एक्स नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बैरून ममालिक और मुकामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। नुमाइश में पाकिस्तान से मशरूबात और दीगर अशिया की 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के कमर्शियल काउंसलर वहीद शाह और उनके नायब चौधरी फवाद ने पाकिस्तानी पोलीन पर सऊदी ताजरों बरामद कुनिंदगान की पाकिस्तानी मसनूआत की मालूमात फराहम की हैं। सऊदी और दीगर ममालिक के अहले खाना ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टोर्स का दौरा किया और पाकिस्तानी मसनूआत की तारीफ की है। रावलपिंडी में रत्ता इमरान पुलिस की अहम कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 25,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में जुबैर और लाल मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर
फरार हो जाते थे। मुल्जिमान को SHO रत्ता इमराल और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। SP रावल बाबर जावेद जोया ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जुराइम पेशा अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। सहाफी कोहिनूर न्यूज इफ्तिखार अली भट्टी को निजी हाउसिंग सोसाइटी मालिकान की जानिब से धमकियां दी जाने लगी हैं। धमकाए जाने वाले सहाफी बिरादरी सरापाए एहतजाज बन गई है। देखते हैं रावलपिंडी से इनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। निजी सोसाइटी किंगडम वैली के हवाले से हकायक सामने लाने पर कोहिनूर न्यूज और रीजनल डायरेक्टर इफ्तिखार अली भट्टी के खिलाफ सोसाइटी इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से सोसाइटी के एक रुकन ने यूट्यूब पर धमकी अमेज वीडियो अपलोड की, जिस पर जुड़वा शहरों की सहाफती तंजीमों ने मजम्मत करते हुए इसको हुकूमत की नाअहली करार देते हुए कहा है कि हुकूमत सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से निजी सोसाइटी भी सहाफियों को देने पर उतर आई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पोडोहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रावलपिंडी हाई कोर्ट रिपोर्टर का एहसन इकदाम 1500 से ज्यादा तुलबा को तालीम की मुफ्त फराहमी जारी है। देखते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में हुसूल तालीम भी अहम मसाइल में से एक है। जहां प्राइवेट तालीमी इदारे भारी भरकम फीसें वसूल कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा इदारा जामिया बैतुल अतीक भी है जहां 1500 से जायद तुलबा ज़ेरे तालीम हैं। 1500 से जायद तुलबा किराम और तालिबात इसमें और इसकी मुख्तलिफ शाखों में जो है वो तालीम पा रहे हैं। और इसके अलावा चारों सूबों के एतबार से इसमें ज़ेरे तालीम अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा हैं। अलबत्ता तालिबात की रिहाइश नहीं है और तुलबा की रिहाइश है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने मुसलमान भाई हैं और बहनें हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उनके ताउन से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह पाक इसको पूरा कर रहे हैं। हमारी भी समझ में इस तरह नहीं आ रहा कि इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे, लेकिन अल्लाह पाक इस तरह मुसलमान भाइयों की मोहब्बत से और उन हजरात की जो है उससे ताउन से ये चीज़ चला रहे हैं। 2005 से कायम जामिया बैतुल अतीक, जिसकी शाखें गुलशन हदीद, शाहटाउन। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लेस्को के 5th सर्कल की डिवीजन कैंट हडियारा के इलाके लाइन सुपरिटेंडेंट का अनोखा कारनामा सामने आया है। बिजली के मीटर की मद में दिए गए बयान हल्फी पर 50 लाख रुपए लिखवा लिए गए हैं। मुतासरा खातून का वजीर आला पंजाब और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। अनोखा कारनामा सामने आया है। आपको अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लेस्को के 5th सर्कल की डिवीजन कैंट हडियारा के इलाके लाइन सुपरिटेंडेंट का अनोखा कारनामा सामने आया है। बिजली के मीटर की मद में दिए गए बयान हल्फी पर 50 लाख रुपए लिखवा लिए गए हैं। मुतासरा खातून का वजीर आला पंजाब और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबश्शर अली जंजुआ से। हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लेस्को के 5th सर्कल की डिवीजन कैंट हडियारा के इलाके लाइन सुपरिटेंडेंट का अनोखा कारनामा सामने आया है। बिजली के मीटर की मद में दिए गए बयान हल्फी पर 50 लाख रुपए लिखवा लिए गए हैं। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर जुबैर नियाजी की मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन से मुलाकात। तमाम फोकल पर्सनस को लाहौर के तमाम झैली इदारों के सरकारी नुमाइंदों की मालूमात जमा करने की हिदायत की है। तमाम फोकल पर्सनस को पूरे लाहौर में टीम बनाने की हिदायत की गई है। पीटीआई लाहौर क़यादत का 5 और इदारों में फोकल पर्सनस लगाने का फैसला किया गया है, जिनमें नादरा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, विमेन प्रोटेक्शन, एक्साइज एंड टैक्सेशन और एहसास प्रोग्राम शामिल हैं। हर फोकल पर्सन के साथ 2 कानूनी मेंबर भी लगाने का फैसला किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुटके और मेनपुरी की खुलेआम फरोख्त की जा रही है। महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है। इसी हवाले से मजीद जानते टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान शाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, फूड अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर रही है?
اور جی بالکل افاق، لاہور میں مزید صحت گٹکے اور مین پوری کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے، جبکہ گٹکے کے استعمال 18 سال سے کم عمر کے ہزاروں نوجوان منہ، گلے اور خوراک کی کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں تشویشناک بات یہ ہے کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے اس کاروبار کی جانب سے چشم پوشی اختیار کر کے گٹکا مافیا کو بھی دے رکھی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے ذائقے کے گٹکے کی تیاری میں چونے کا پتھر، پسا ہوا شیشہ، کیمیکل اور افیون شامل ہوتی ہے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی عوام کو صحت مند لاہور دینے کی بجائے فنڈ جنریٹ کرنے کی اتھارٹی بن چکی ہے، جو کہ صرف لائسنس نہ ہونے کی صورت میں سلمان یہ بتائیے گا کیا فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں؟ جی بالکل، ان کی کارروائیاں فوٹو سیشن تک ہی محدود ہیں۔ اگر وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے تو لاہور میں جو گٹکا اور یہ مین پوری کا جو کاروبار ہے یہ ہر دکان پہ تقریباً دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ ختم ہو چکا ہوتا، لیکن فوڈ اتھارٹی ان دکانداروں کے خلاف اور جو گٹکا بنانے والے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی۔ جی بالکل، فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے سلمان شاہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ الحمرہ ہال میں پہلے پاکستانی ٹرانسجینڈرز ایوارڈ شو کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایوارڈ شو کی میزبانی ٹرانسجینڈر سونیا ناز نے کی ہے۔ تقریب میں ٹرانسجینڈرز مس پاکستان 2022 سمن شاہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عمیر جٹ کی اس رپورٹ میں۔ پہلے پاکستانی ٹرانسجینڈر ایوارڈ شو کی تقریب الحمرہ ہال لاہور میں منعقد کی گئی۔ ایوارڈ شو کی میزبانی ٹرانسجینڈر سونیا ناز نے کی۔ ایوارڈ شو کی تقریب میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے ٹرانسجینڈر کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ٹرانسجینڈر مس پاکستان 2022 سمن شاہ نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے تمام شہروں سے آئے ہوئے ٹرانسجینڈر نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی گیتوں پر ڈانس پرفارمنس کرتے ہوئے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب میں ٹرانسجینڈر مس پاکستان 2022 سمن شاہ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کی میزبان سونیا ناز کا کہنا تھا اس تقریب کا مقصد خواجہ سراؤں کی حوصلہ افزائی ہے۔ مزید ایسی تقریبات انعقاد کرتی رہوں گی جس سے خواجہ سرا کمیونٹی کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر جٹ کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت جیل اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا ہے، جس میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ، آئی جی جیل خانہ جات اور متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر، اجلاس میں کیے جانے والے اہم فیصلوں سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عثمان بزدار کی زیر صدارت جیل اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا اس موقع پر کہنا ہے کہ بیمار کے ہسپتال سے دوسرے ہسپتال شفٹنگ کے لیے پہلے مرحلے میں 22 ایمبولینس گاڑیاں، جبکہ اگلے سال مزید 21 ایمبولینس سے رابطے کے لیے مزید پی سی او قائم کرنے کی ہدایت دی اور کم کی سہولت دی جائے گی۔ صاحبان میں پنجاب پریزن اسٹاف ٹریننگ کالج قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی جیلوں میں سولرائزیشن کا شیخ جعفر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔